वर्कशीट नंबर 9, मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड करना यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव का यूज करके हमें मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करना है। ठीक है, तो थोड़ा कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव से कैसे पता चल जाएगा कि कोई फंक्शन किस पॉइंट पर मैक्सिमा है या मिनिमा। देखिए, हमारे पास कोई भी फंक्शन है, हर फंक्शन का होगा एक ग्राफ। ठीक है, कैसा भी ग्राफ हो सकता है। हमने एग्जाम्पल ले लिया है ग्राफ का, और बनाई हमने एक्स एक्सिस और बनाई हमने वाई एक्सिस। ठीक है, अब इस वक्त तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग है। ठीक है, हर पॉइंट पर टेंजेंट बनेगी तो वो एंगल बनाएगी एक्यूट। एंगल एक्यूट है, इसका मतलब थीटा 90 से छोटा है। इसका मतलब बात फर्स्ट क्वाड्रेंट की है। बात फर्स्ट क्वाड्रेंट की है तो टेन थीटा भी आपका पॉजिटिव होगा। टेन थीटा का दूसरा नाम dy/dx होता है, वो भी आपका पॉजिटिव होगा। जब फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा तो dy/dx हमारा पॉजिटिव होगा। जब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो dy/dx हमारा नेगेटिव होगा। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ पहले भी। जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर कोई चेंज नहीं होता, और अगर वहाँ टेंजेंट बनाई जाए तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो इसका कोई एंगल नहीं है, इसका एंगल 0 है, तो dy/dx क्या हो गया? 0। आप देखो, इस पॉइंट पर dy/dx 0 है और इस पॉइंट पर भी dy/dx 0 है। और अगर हम बात करते पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, तो उस पॉइंट पर भी हमारा dy/dx 0 होता। ठीक है, अगर हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करते तो यहां पर भी हमारा dy/dx 0 होता। तो कंफर्म हो गया कि जब भी हमें पॉइंट निकालने क्रिटिकल, तो dy/dx को 0 रख दो तो पॉइंट तो आ जाएंगे। अभी तक हमने क्या करा था? हमने ये बोला कि क्योंकि इस पॉइंट पर कर्व इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ है इसलिए लोकल मैक्सिमा है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ है इसलिए लोकल मिनिमा है, और इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो गया तो इसलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छी थ्योरी थी, बढ़िया थी, बट सेकंड डेरिवेटिव से कैसे पता लगाया जा सकता है वो समझिए जरा। कहा यह जाता है कि अगर आपने किसी पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो या तो वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या 0 आ जाएगा। अगर पॉजिटिव आया तो जिस पॉइंट पर पॉजिटिव आया है वो पॉइंट आपका लोकल मिनिमा होगा, और माइनस पे आया, अगर माइनस आया तो आपका वो पॉइंट लोकल मैक्सिमम। इसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में ले जाएंगे, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अभी सारा फोकस लोकल मैक्सिमा पर और लोकल मिनिमा पर। दूसरा डिफरेंशिएशन नेगेटिव आए तो लोकल मैक्सिमा, दूसरा डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आए तो लोकल मिनिमा। अब यहां से एक समस्या मेरे जैसे बच्चों के दिमाग में यह आती है, सर पॉजिटिव पे नेगेटिव, मतलब मैक्सिमा पे नेगेटिव और मिनिमा पे पॉजिटिव, कुछ उल्टा तो नहीं लिख दिया कहीं? लोकल मैक्सिमा पे सेकंड डेरिवेटिव कैसा लिखा है मैंने? नेगेटिव। और लोकल मिनिमा पे मैंने कैसा लिखा है? जबकि हम लोग ये सोचते हैं मिनिमा पे कम आना चाहिए, मैक्सिमा पे ज्यादा आना चाहिए, ऐसा लगता है। बट आप देखो ये है क्या, शायद आपको अच्छा लगे। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx, यही मतलब है इसका। dy/dx मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप। और डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप का क्या मतलब हुआ? चेंज इन स्लोप एज
x चेंज। भाई x में चेंज करने पर स्लोप में कितना चेंज होता है। x के चेंज की तो बात ही हमारे लिए कोई खास नहीं होती, क्योंकि जब हम बोलते हैं ग्राफ को देखना है तो हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट बोलते हैं तो इसका मतलब x चेंज हो रहा है। आप यहाँ से चलोगे तो x चेंज होता जाएगा, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो स्लोप में कैसा चेंज होता है आप देखिएगा, जरा गौर फरमाना। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये फंक्शन ऊपर है, टेंजेंट स्लोप कितना है, पॉजिटिव है, क्योंकि एंगल एक्यूट है इसलिए टेन थीटा पॉजिटिव है, इसलिए स्लोप पॉजिटिव है। आप देखो मैक्सिमा पे अगर थोड़ा सा लेफ्ट जाऊं थोड़ा सा राइट जाऊं, लेफ्ट साइड का स्लोप कैसा है, राइट साइड का स्लोप कैसा है, कोई चीज पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, इसका मतलब वो घटी है कि बढ़ी है। भाई पॉजिटिव से कोई चीज नेगेटिव हुई है, इसका मतलब उसमें कमी आई है। किस में कमी आई, स्लोप में कमी आई। तो मैक्सिमा पर था, जब मैक्सिमा के लेफ्ट में देखें तो स्लोप पॉजिटिव था, मैक्सिमा के राइट में देखें स्लोप नेगेटिव था। तो इसका मतलब मैक्सिमा पर स्लोप में जो चेंज आता है वो नेगेटिव आता है। तो चेंज इन स्लोप नेगेटिव आता है मैक्सिमा में। पता चल गई बात, इसलिए ऐसा है ये। ओके, ये बात थोड़ी सी आप देख रहे हो, थोड़ी सी अचानक सी लगती है होती हुई। जैसे जैसे x बदला तो स्लोप में चेंज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। कमी हो रही है मतलब नेगेटिव हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब नेगेटिव हो रहा है। लेकिन कब, मैक्सिमा पर चेंज इन स्लोप मतलब d/dx ऑफ dy/dx मतलब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाता है। अब जरा मिनिमा पर देखें क्या होता है। मिनिमा पर देखो ये घटता जा रहा है। इस पॉइंट से पहले माइनस है, इस पॉइंट के बाद कैसा हो गया, लेफ्ट टू राइट गए, तो चेंज इन स्लोप कैसा हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, तो स्लोप तो बढ़ गया, तो इसलिए मिनिमा पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है। ओके, ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इन्फ्लेक्शन में क्या आफत हुई, ये यहां भी पॉजिटिव ही था, यहां भी पॉजिटिव ही है ना। और टेंजेंट देखो यहां भी एक्यूट है, यहां बनाए यहां भी एक्यूट है, इसलिए हम ये कहते हैं भाई पॉजिटिव से पॉजिटिव ही हुआ या नेगेटिव से नेगेटिव हुआ, बीच में जीरो हुआ, इसलिए वो बन जाता है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, fx इक्वल टू 3x raised to power 4 प्लस 8x क्यूब के साथ में 6x स्क्वायर, और हमें बताना है सेकंड डेरिवेटिव का यूज करके ये कब मैक्सिमा है कब मिनिमा। तो पहले हमने y का डिफरेंशिएशन करा, आया dy/dx से बन गया 12x क्यूब और 24x स्क्वायर के साथ 12x, कुछ कॉमन आया 12x, तो बचा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये बन गया 12x के साथ x प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया dy/dx। अब बात चाहे लोकल मैक्सिमा की हो या मिनिमा की हो या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की हो, ठीक है, हमें dy/dx को क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो 0 इक्वल टू कितना आया, 12x के साथ x प्लस 1 का स्क्वायर, यहां से x की वैल्यू आ गई 0 और -1। अब हम नंबर लाइन नहीं बनाएंगे। नंबर लाइन से हम क्या करते थे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालते थे, फिर कहते थे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमा मिनिमा। अब की बार हमें सेकंड डेरिवेटिव का यूज करना है, तो हमने क्या करा, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करा, तो बन गया d2y/dx2, यहां से आया 36x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 12, तो कॉमन आ रहा है कुछ 12, तो बचा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये आया d2y/dx2। इसके फैक्टर करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3x, x और 1, यहां से आया 3x प्लस 1 और x प्लस 1,
सेकंड डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव तो आ गया आपके पास, आपको इन पॉइंट्स पे फाइंड करना है इसकी नेचर क्या है। तो d2y बाई dx2, पहला पॉइंट है हमारे पास x इक्वल टू 0, 0 रखने पर आ रहा है ये पॉजिटिव, देयरफॉर ये बन गया लोकल मिनिमा। फिर नेक्स्ट फाइंड करेंगे d2y बाई dx2, x इक्वल टू -1 पर। अगर मैं -1 लिखूं, ये क्या आ रहा है, -1 लिख रहे हैं तो ये तो 0 आ रहा है, तो इसलिए बन गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सही में आ गया। सेकंड क्वेश्चन, एक फंक्शन दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी होंगे उनके साथ एक इंटरवल जरूर होगा, ठीक है। यहाँ पर भी प्रोवाइडेड है 0 से π/2 तक। हमने पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाला, तो dy बाई dx इज इक्वल टू आया cos x माइनस sin x। तो चाहे लोकल मैक्सिमा निकालना हो, मिनिमा निकालना हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना हो, dy बाई dx को क्या रखना पड़ेगा, 0। 0 रखने पर cos x माइनस sin x आया, और sin x इज इक्वल टू cos x, और tan x की वैल्यू हो गई 1, और 1 किसके लिए होती है, tan π/4। तो अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, d2y बाई dx2 cos x से आया, माइनस का sin x, और sin x से हो गया cos x। तो dy बाई dx इक्वल टू cos x प्लस sin x, सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाई dx2। अभी सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। सेकेंड डेरिवेटिव से पता लगता है किसी पॉइंट को रखने पर, ऐसे ही नहीं पता चलता। तो आप अब पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो, तो d2y बाई dx2 और x इक्वल टू कितना है, π/4। तो ये आ गया cos π/4 प्लस sin π/4। तो 1/√2 प्लस 1/√2 से आ गया माइनस का √2, ये तो नेगेटिव आया, देयरफॉर x इक्वल टू π/4 आपका माना जाएगा लोकल मैक्सिमा। थर्ड क्वेश्चन, फंक्शन है x³ माइनस 3x और लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करना है। y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू 3x² माइनस 3। तो फैक्टर किए x प्लस 1 के साथ x माइनस 1। बात चाहे लोकल मैक्सिमा की हो या मिनिमा की हो या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की हो, dy बाई dx को हम रखते हैं 0। तो 0 रखने पर 3 के साथ x प्लस 1 और x माइनस 1 से x की वैल्यू आई 1 और -1। अब फाइंड करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से आ गया 6x। d2y बाई dx2, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 आएगी पॉजिटिव, देयरफॉर लोकल मिनिमा। और अगर सेकंड डेरिवेटिव को हम x इक्वल टू -1 पर निकालें तो -6, तो ये माना जाएगा लोकल मैक्सिमा। कौन लोकल मैक्सिमा माना जाता है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। फोर्थ क्वेश्चन में fx इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके
मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है जिसे हम y लिख लेते हैं और डिफरेंशिएशन करा दोनों साइड्स का तो आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स के साथ x माइनस 1 और x प्लस 2 का स्क्वायर। ये फर्स्ट है और ये सेकंड। तो हमने फर्स्ट लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड लिखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। कुछ कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 कॉमन आया, बचा हमारे पास 2 के साथ x माइनस 1 और x प्लस 2, ठीक है, और dy बाई डी एक्स। बहुत बढ़िया। आप देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आया x प्लस 2 के साथ 2x माइनस 2 और x प्लस 2 से गया 2 और ये बन गया 3x के साथ x प्लस 2। जब मैंने आपको इसे ग्राफ बना के समझाया था लोकल मैक्सिमा को, लोकल मिनिमा को और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को, तो उन तीनों ही केसेस में क्या होता था, टेंजेंट जो हम बना रहे थे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही थी। तो हम ये इसलिए कहते हैं फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन dy बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हमने 0 पुट किया तो 3x के साथ x प्लस 2 है, therefore x की वैल्यू 0 और माइनस 2 आई, राइट। अब हम करेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव। तो देखो ये सारे ही dy बाई डी एक्स हैं। आप जिस dy बाई डी एक्स के साथ कंफर्टेबल हो आप वहां से सेकंड डेरिवेटिव निकालें। एग्जाम में ये हेल्प करता है, तो मुझे लगता है ये सबसे इजी लगेगा आपको। तो हमने dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन किया दोबारा से, तो आया d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू, आवाज आई है अभी अभी एक 6x की, प्लस में प्लस 6 आ रहा है। आप देखिए आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, तो पहले तो हमने फर्स्ट पॉइंट मीन्स x इक्वल टू 0 पुट किया तो ये 6 आया विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसलिए आप कहेंगे x इक्वल टू 0 इज लोकल मिनिमा। पॉजिटिव से आता है मिनिमा, नेगेटिव से आता है मैक्सिमा, 0 से आ जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये बन गया d2y बाई डी एक्स 2 और x इक्वल टू फिर हमने पुट किया माइनस 2 से आया माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6 लेस देन 0, इसलिए x इक्वल टू माइनस 2 इज लोकल मैक्सिमा। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर, आपने लोकल मैक्सिमा मिनिमा तो ढूंढ ही लिए, कोई परेशानी इसमें आ नहीं रही आपको। देखिए हमारे पास 3 चीज़ें हैं, y dy बाई डी एक्स और सेकेंड डेरिवेटिव। y होता है फंक्शन जिसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होती है या लोकल मिनिमम वैल्यू होती है। dy बाई डी एक्स से पता चलते हैं हमेशा क्रिटिकल पॉइंट, जिन्हें हम कह देते हैं बाद में चेक करने के बाद लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और सेकंड डेरिवेटिव बताता है नेचर, फंक्शन, क्रिटिकल पॉइंट, नेचर, ठीक है। नेचर से जो वैल्यू आ रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे तो सिर्फ हम साइन चेक करते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इससे आते हैं हमारे पास पॉइंट कि कहाँ पर मैक्सिमम है और कहाँ पर मिनिमम है। मैक्सिमम मिनिमम यही होता है। अगर आपसे कभी उन्होंने बोला फाइंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो वैल्यू आपकी हमेशा fx से ही मिलेगी। वो बोलेंगे फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू, तो वो हमेशा fx से ही मिलेगी। लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू हमेशा fx की होंगी, पॉइंट आपके यहाँ होंगे और सेकंड डेरिवेटिव से पता चलेगी नेचर, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया हुआ है, फिर से हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करने हैं यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट।
तो हमने y का डिफ्रेंशिएशन करा तो हमारे पास आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आया 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस में आ गया 12। हम ये चाहते हैं कि ये सिंप्लीफाइड रहे, तो हमने क्या करा 3 कॉमन लिया तो आया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के फैक्टर करे तो हमारे पास फैक्टर आएंगे x माइनस 1 और x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर 4 आया तो ये तो और भी अच्छा हो गया आपके लिए क्योंकि बन चुका है x माइनस 2 का होल स्क्वायर फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। देखिए स्कूल में यही 2 लिखवाए जाएंगे तो हम भी चलो 2 लिख लेते हैं। वैसे अच्छी बात तो ये मानी जाएगी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी मेंशन कर दिया जाए क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी तो इसी से आता है। तो dy बाई डी एक्स की जगह हम लोग कर देंगे 0 इक्वल टू हो गया 3 के साथ x माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू x माइनस 2 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ठीक है, अब ये 2 क्या है, इसके लिए हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। तो d2y बाई dx2 इज इक्वल टू, मुझे तो यहाँ से डिफरेंशिएशन इजी लग रहा है तो यहीं से कर दिया। लो ये आ गया हमारे पास 6 के साथ x माइनस 2। आपके पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आया था, 2 आया था, तो इसलिए d2y बाई dx2 एट x इक्वल टू 2 से आया 0, 0 आया तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 कैसा हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सेवंथ क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है sin h to पावर 4x प्लस cos h to पावर 4, और जब भी ट्रिगो का क्वेश्चन आएगा आपको इंटरवल जरूर दिया होगा। तो अब की बार हमसे कहा गया है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए ही ये सारी बात सोचें। आपको याद होना चाहिए मैंने sin 4 प्लस cos 4 के लिए आपको कुछ बताया था। अगर नहीं है याद तो कोई बात नहीं, हाँ मैंने इसके परफेक्ट स्क्वायर बना के आपको इसे सॉल्व करना सिखाया था। बट अगर आपको एग्जाम में नहीं क्लिक करता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे क्या करो इसका डिफरेंशिएशन। नहीं याद आया कोई परेशानी नहीं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया 4 साइन क्यूब एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। ऐसे ही cos का हो जाएगा 4 cos क्यूब एक्स और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। कुछ कॉमन आया 4 साइन x और cos x के साथ बचा साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। अब देखो फॉर्मूला तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है, हमने लिख दिया साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। तो एक काम करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं और इस 4 को भी हम 2 साइन x cos x, और क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लिया जा चुका है तो बन गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये क्या बन गया साइन 2x, और ये बन गया आपके पास cos 2x, और 2 साइन है cos है फिर से बन गया साइन 4x। dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया माइनस का साइन 4x। अब बात चाहे लोकल मैक्सिमा की हो या मिनिमा की हो या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की हो, dy बाई डी एक्स को रखेंगे हम 0, 0 रखने पर हमारे पास आया माइनस का साइन 4x। आप देखो साइन की वैल्यू 0 कब होती है, एक तो 0 पे होती है, एक 180 पे होती है, एक 360 पे होती है, 2 पाई पे होती है। तो अब हम यहाँ से सारी वैल्यू लिख लेते हैं, काम करते हैं आपको समझाने के लिए। तो साइन 4x से साइन 0 भी चलेगा
साइन पाई भी चलेगा, साइन 2 पाई भी चलेगा, ऐसे ही चलते जाएंगे। अब यहाँ से 4x हमारे पास 0 भी आ रहा है, पाई भी आ रहा है, 2 पाई भी आ रहा है। और जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा, जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 आ गई, पाई बाय 4 आ गई और पाई बाय 2 आ गई। लेकिन उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है, आपको सोचना है 0 और पाई बाय 2 के बीच में, ना 0 सोच सकते हैं ना पाई बाय 2 सोच सकते हैं, इनके बीच की कोई वैल्यू सोचोगे तो इसलिए ये दोनों तो क्रॉस लग गया, यहाँ पर x इक्वल टू आया जस्ट पाई बाय 4। अब ये पाई बाय 4 लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है, लोकल मिनिमा भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, लेकिन इसका पता लगेगा सेकंड डेरिवेटिव से। तो dy बाई डी का हमने दोबारा डिफरेंशिएशन करा तो आया d2y बाई dx2 इक्वल टू करेंगे d अपॉन dx ऑफ साइन 4x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x और 4x का करेंगे तो आया 4 और ये आया है सेकंड डेरिवेटिव। हमें सेकंड डेरिवेटिव से पता चलता है कि किसी पॉइंट पर फंक्शन की नेचर क्या है। तो हमने x की जगह पाई बाय 4 लिखा, पाई बाय 4 लिखने से आया cos पाई, cos पाई होता है -1, ओवरऑल आ गया 4 विच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x इक्वल टू पाई बाय 4 आपका हो गया लोकल मिनिमा। देखिए ये लोकल मिनिमा है और लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी यहाँ पर पाई बाय 4 को रखने से। ये लोकल मिनिमा है और इससे मिलेगी वैल्यू और इस सेकंड डेरिवेटिव ने बताई थी इसकी नेचर। 8 क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है 2 cos x प्लस x और हमें इंटरवल भी प्रोवाइडेड है क्योंकि क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री का था। तो अब की बार हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट सोचने हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है थीटा और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है 180 माइनस थीटा। ठीक है, जब भी क्वाड्रेंट आए तो तुरंत उनके वैल्यूज हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। तो fx को हम लोग y से डिनोट करते हैं और y का डिफरेंशिएशन हुआ dy बाई dx। cos x से क्या आएगा माइनस साइन x और x का डिफरेंशिएशन 1। अब जब बात आती है लोकल मैक्सिमा की या मिनिमा की या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, हम जानते हैं कि dy बाई dx को रखना पड़ता है 0। हमने जब 0 पुट किया इसको तो माइनस का 2 साइन x प्लस 1, तो 2 साइन x इज इक्वल टू आया 1 और साइन x इज इक्वल टू आ गया 1/2। ठीक है, आप देखिए हमसे कहा गया है कि आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट से लेकर सेकंड क्वाड्रेंट तक सोचें। साइन की वैल्यू 1/2 पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव तो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होगी सेकंड में भी। इसका मतलब अब की बार 2 पॉइंट्स आएंगे, एक आएगा थीटा, एक आएगा 180 माइनस थीटा। 1/2 से वैल्यू आती है 30 डिग्री, तो आपके पास थीटा आ गया पाई बाय 6 और 180 माइनस मतलब पाई माइनस पाई बाय 6 करा तो आ गया आपके पास 5 पाई बाय 6। तो अब हम ये कह सकते हैं x की वैल्यू तो आई है 1 पाई बाय 6 और एक आ गई है 5 पाई बाय 6। 2 वैल्यूज आ गई, एक मैक्सिमा होगी एक मिनिमा होगी या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखिए उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, dy बाई dx का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई dx का डिफरेंशिएशन हो जाता है d2y बाई dx2। साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बन जाएगा cos x, माइनस का 2 cos x और 1 का डिफरेंशिएशन 0, d2y बाई dx2 और x की वैल्यू हम पहले पुट कर रहे हैं पाई बाय 6। आप देखिए पाई बाय 6 रखते हैं तो माइनस का 2 cos के साथ पाई बाय 6, cos पाई बाय 6 कितना होता है √3/2 माइनस 2 के साथ √3/2 और ये वैल्यू आई माइनस का √3 विच इज लेस देन 0,
तो आप कह पाए x इक्वल टू π/6 हो गया आपके लिए लोकल मैक्सिमा। फिर हमारे पास एक पॉइंट और आया था जो था 5π/6, तो x की वैल्यू 5π/6 है और माइनस का 2 cos 5π/6। एक बात कंफर्म है कि cos सेकंड क्वाड्रेंट में है और cos सेकंड क्वाड्रेंट में होगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर आ गया पॉजिटिव। देयरफॉर x इक्वल टू 5π/6 is local मैक्सिमा। मैक्सिमा अच्छा ऊपर नेगेटिव आया था, ये आया पॉजिटिव, तो बन गया लोकल मिनिमा। नाइन्थ क्वेश्चन में फंक्शन है साइन रेज़ टू द पावर p थीटा कॉस रेज़ टू द पावर q थीटा और कहते हैं ये मैक्सिमम है जब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट p/q है। तो पहले ही बता दिया, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आना चाहिए जब हम थीटा की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला, इन्होंने ये नहीं बोला फाइंड ऑल पॉइंट्स, ठीक है, कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा है, कहाँ मैक्सिमा कैसे मिनिमा, उन्होंने कहा प्रूव कर दो सिर्फ आप जब ये थीटा की वैल्यू tan इनवर्स रूट p/q है। तो सबसे पहले हमने y का डिफरेंशिएशन करा तो हमारे पास आया dy/d थीटा इज इक्वल टू d/d थीटा ऑफ साइन रेज़ टू द पावर p थीटा कॉस रेज़ टू द पावर q थीटा। एक को फर्स्ट माना दूसरे को सेकंड, तो हमने फर्स्ट लिखा और सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड लिखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए कॉस की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, पहले से है हमारे पास साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर n, तो ये x की पावर n लगेगा, तो n x n-1 और कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा प्लस, देखिए कॉस की पावर q थीटा साइन की पावर p थीटा से बनेगा n मतलब p साइन p-1 थीटा और साइन थीटा का करेंगे तो आएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब जरा एक चीज सोचो कि अगर आपसे कहा जाए x की पावर 4 माइनस x की पावर 3, तो इनमें से आप क्या कॉमन लोगे? 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी, ये 4 है ये 3 है, ये एक ज्यादा है ये एक कम है, कम वाली पावर आपने कॉमन ली तो एक पावर बच जाती है। अब ये बात मैंने यहाँ सोची तो मुझे देखो यहाँ पर साइन की पावर कितनी नजर आ रही है p-1, यहाँ पावर कितनी है p है, तो p-1 और p में से अगर मैं कॉमन लूं तो हमारे पास आएगा कम पावर कौन सी हुई p-1, तो p-1 अगर मैं कॉमन लूंगा, ठीक है, तो p में से p-1 पावर चली जाएगी तो बचेगी एक पावर। भाई ये p है वो p-1 है, ये एक ज्यादा है वो एक कम है, तो जब मैंने कम वाली पावर कॉमन ली तो एक पावर बच जाएगी, जैसे x4 और x3 में हो रहा था। यहाँ पे cos q-1 है वहां cos q है, तो ऐसे ही मैंने cos की पावर q-1 कॉमन लिया, तो आप देख रहे हो q-1 कॉमन लेंगे तो ये कम है ये ज्यादा है, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा वहां एक पावर बच जाएगी। तो बचा क्या क्या, एक तो q बच गया, एक यहाँ से साइन की पावर 1 बची, एक पहले से भी माइनस का साइन थीटा है, साइन थीटा बचा, यहाँ से एक पावर बची और एक q बचा, ठीक है। cos q-1 भी यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे तो q-1 कम पावर कॉमन निकल जाएगी, तो यहाँ कितनी पावर बचेगी एक पावर, तो ये बन जाएगा आपके पास cos थीटा, साथ में बचा p और एक और बच गया है cos थीटा। ये स्टेप थोड़ा सावधानी से करना है आपको। आप देखिए हमारे पास dy/d थीटा आ चुका है, साइन की पावर p-1 थीटा कॉस की पावर q-1 थीटा और ये है माइनस का
क्यू साइन स्क्वायर थीटा और पी कॉस स्क्वायर थीटा, dy बाई डी थीटा आ गया। चलो अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने भी हुए तो देखो क्या करेंगे, वैसे तो इन्होंने दिया हुआ है, बट अगर ये प्रूविंग का क्वेश्चन नहीं होता और कहते फाइंड द पॉइंट्स वेयर इट इज मैक्सिमम मिनिमम, तो हम लोग क्या करते, फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, dy बाई डी थीटा को हम किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के। तो आप देखो जीरो इक्वल टू कितना आया, साइन की पावर p माइनस वन थीटा कॉस की पावर q माइनस वन थीटा के साथ में माइनस का q साइन स्क्वायर थीटा प्लस का p कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से तीन बातें आई हैं, एक साइन वाली बात, एक कॉस वाली बात और एक इस ब्रैकेट से आने वाली बात। तीनों बातों का जरा एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो हमने देखा साइन की पावर p माइनस वन थीटा इक्वल टू जीरो, दूसरी बात है कॉस की पावर q माइनस वन थीटा इज इक्वल टू जीरो, और तीसरी बात है माइनस का q साइन स्क्वायर थीटा प्लस p कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो साइन से जीरो कब आता है, जब थीटा हो आपका n पाई। ठीक है, जीरो पर आता है, 180 पर आता है, 360 पर आता है, मतलब 0 पाई 2 पाई 3 पाई। कॉस से जीरो कब आता है, जब थीटा होता है पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, तो ये बन गया 2n प्लस 1 के साथ पाई बाई 2। शुक्र है इंटरवल नहीं दिए, इंटरवल देते तो हमें सोचने पड़ती वैल्यू, वैसे इंटरवल देते तो आसान भी हो जाता, क्योंकि इंटरवल नहीं दिए इसलिए आपको जनरल सॉल्यूशन लिखने पड़ेंगे। अगर इंटरवल दिया होता तो आपको उस इंटरवल के बीच में कोई वैल्यू ढूंढनी पड़ती, अभी इन्होंने इंटरवल नहीं दिया तो आपको जनरल सॉल्यूशन लिखने पड़ेंगे, और जनरल सॉल्यूशन लिखने में स्टूडेंट्स थोड़ा परेशान होते हैं। पर याद रखो ये साइन का होता है n पाई, टेन का होता है n पाई और कॉस का होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब आते हैं तीसरी चीज पर, वहां से q साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड ले गए तो आया q p कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू q साइन स्क्वायर थीटा। अभी q को अपॉन में ले आए तो p अपॉन q इक्वल टू आया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए p अपॉन q किसके इक्वल आया, टेन स्क्वायर थीटा, या आप कह सकते हो रूट p बाई क्यू किसके इक्वल आया, टेन थीटा के, और आप कह सकते हो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, टेन इनवर्स रूट p बाई क्यू। अच्छा, मैंने यहां से सोचा कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बनाने की क्यों सोचे, पर हमें क्या पता ट्रायंगल बनाना है कि नहीं बनाना। आप देखो इस क्वेश्चन में कहीं पर साइन आ रहा है, कहीं पर कॉस आ रहा है, अभी अभी टेन आया है, तो साइन की वैल्यू निकालनी हो तो करोगे क्या, ट्रायंगल ही बताएगा आपको। कॉस की जरूरत पड़ गई तो तुरंत ट्रायंगल होगा तो निकाल तो लोगे, इसमें देर कितनी लगती है। तो आप देखो यहाँ से टेन जो होता है वो होता है p अपॉन बी, तो p आपके पास में है रूट p और बेस आपके पास में रूट q, और श्री पाइथागोरस जी का उपयोग करते हुए आपने रूट p प्लस q तैयार कर लिया। थीटा लिख देना अच्छा रहता है, टीचर भी इंप्रेस रहते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि आप कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को कर रहे हो, कोई फर्रा नहीं चला रहे। अब आपके पास में देखो पॉइंट आ गया, ये पॉइंट हमने अपनी मेहनत से निकाला है और ये पॉइंट उन्होंने हमें दिया था। हम चाहते तो डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बट अगर ये प्रूविंग का क्वेश्चन नहीं होता तो हमें ऐसे पॉइंट निकालने पड़ते। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम प्रूव करना है और अब ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है मेन। मैक्सिमम प्रूव करना है तो इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव थीटा की इस वैल्यू पर नेगेटिव आना चाहिए। तो मेन चीज ये है कि पहले सेकंड डेरिवेटिव तो निकालें, थीटा भी सोचा जाएगा। अब सेकंड डेरिवेटिव कहाँ से निकालें, ये सिंपल सा। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी।
हमने सेकंड डेरिवेटिव करा d2y और d थीटा स्क्वायर, तो d अपॉन d थीटा करेंगे हम साइन की पावर p माइनस 1 थीटा इंटू कॉस की पावर q माइनस 1 थीटा इंटू में माइनस का q साइन स्क्वायर थीटा और p कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास में एक तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तो लेबनीज यूज कर लेंगे। तीन होते हैं तो एक का करा बाकी दोनों सेम, दूसरे का करा बाकी दोनों सेम, तीसरे का करा बाकी दोनों सेम। तो यहां से आता है, हमने फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा x की पावर n के मेथड से, तो बना n x n माइनस 1, तो p माइनस 1 से क्या बन जाएगा p माइनस 2 थीटा। फिर साइन थीटा का करेंगे तो क्या आएगा cos थीटा। पहले से क्या है आपके पास cos q माइनस 1 थीटा के साथ में है माइनस का q साइन स्क्वायर थीटा प्लस में p cos स्क्वायर थीटा। फिर बारी आती है सेकंड के डिफरेंशिएशन की, तो पहले तो हमारे पास साइन की पावर p माइनस 1 है और nx n माइनस 1 का यूज करेंगे तो n x n माइनस 1 थीटा, cos थीटा का करेंगे तो आएगा माइनस का साइन थीटा के साथ में माइनस q साइन स्क्वायर थीटा प्लस में p cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब तीसरे की बारी आएगी। अब तीसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा और साइन थीटा का हो गया cos थीटा। ठीक है, फिर cos स्क्वायर थीटा का होगा 2 cos थीटा और cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा और एक पहले से p। तो हमने थर्ड का करा, बाकी फर्स्ट और सेकंड रह गए सेम, तो ये आ गया साइन की पावर p माइनस 1 थीटा और cos की पावर q माइनस 1 थीटा। ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब इस सेकंड डेरिवेटिव में हमें थीटा की वैल्यू रखनी है और उससे हमें ये पता लगाना है, पता क्या लगाना है, हमें शो करना है कि ये हमारा नेगेटिव है। ठीक है, तो अब थीटा की वैल्यू देखो कितनी है आपके पास, ये, तो जहां जहां थीटा है वहां वहां ये लिखते चले जाओ और फिर उससे जो वैल्यू आए उसे शो करो कि ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है, तो इसे देख के ये बात तो तुम्हें कंफर्म हो रही कि भाई इससे तो हमसे ना हो पाएगा। तो इसके लिए देखो मैंने क्या सोचा आपके लिए, वो ध्यान से देखिएगा। मैंने एक बात नोट करी, मैंने कहा भाई ये थीटा की वैल्यू है ना, तो मैं 10 को उधर ले गया तो tan थीटा ये बन गया। फिर मैंने दोनों साइड का स्क्वायर करा तो ये बन गया, फिर उससे ये आ गया, इससे ये आ गया, इससे ये आ गया। इस पूरे की वैल्यू कितनी है? अगर थीटा tan इनवर्स रूट p बाई क्यू है तो वो एक्सप्रेशन हमारा किसके इक्वल है? 0 के। और ये एक्सप्रेशन एक एक नहीं बल्कि हमें 2 जगह नजर आ रहा है, तो 2 तो हमारे कितने हो गए? 0 हो गए। लिखेंगे इस बात को कि 0 ऐसे ही नहीं हुए, d2y बाई डी थीटा स्क्वायर कब? जब थीटा की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स रूट p बाई क्यू। तो आपके पास ये पूरा हो गया एक्सप्रेशन। फर्स्ट वाला हो गया 0, सेकंड वाला भी हो गया 0, लेकिन थर्ड में देखो माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 2 साइन थीटा और कॉस थीटा हमने कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, बचा क्या यहाँ पर? p प्लस क्यू बचा हुआ है और उसके साथ में भी क्या है? साइन की पावर p माइनस 1 थीटा और कॉस की पावर q माइनस 1 थीटा। आप देखो वैल्यू पुट करनी है हमको, तो माइनस का 2 है, साइन थीटा के लिए हमें उम्मीद थी जरूरत पड़ सकती है, तो वहां से क्या आया? रूट p अपॉन रूट p प्लस क्यू इंटू रूट q अपॉन रूट p प्लस क्यू के साथ में क्या है? p प्लस क्यू। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू रूट p अपॉन रूट p प्लस क्यू की पावर कितनी है? p माइनस 1। फिर कॉस से आया रूट q अपॉन रूट p प्लस क्यू की पावर कितनी है?
Q माइनस 1। हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि रूट से कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, पॉजिटिव ही आना है आंसर हमारे पास। ठीक है, अब आप देखो रूट p प्लस क्यू से p प्लस क्यू चला गया। अब हमारे पास एक तो -2 है, फिर रूट p है, फिर रूट q है, फिर रूट p है। ठीक है, और अपॉन में रूट में ही है p प्लस क्यू की पावर p माइनस 1, फिर रूट q अपॉन रूट p प्लस क्यू की पावर q माइनस 1। हम एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये रूट p तो ट्राइंगल की साइड है, रूट p देखो ट्राइंगल की साइड है ना, परपेंडिकुलर है, और रूट q भी हाइपोटेनस है। तो इसका मतलब ये भी हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। रूट q बेस है तो कैसा होगा, पॉजिटिव। और ये भी कैसे होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव। बाहर क्या है, माइनस का 2, तो पूरा मिलकर हो गया लेस देन 0। देयरफॉर d2y बाई d थीटा 2 आ गया लेस देन 0। और आप कह सकते हैं आपका फंक्शन y इज लोकल मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट p बाई q। टेंथ क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन है, साथ में इन्होंने बोला है एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। देखिए एक्सट्रीम वैल्यू आपकी लोकल मैक्सिमा भी हो सकती है और लोकल मिनिमा भी हो सकती है। चाहे लोकल मैक्सिमा हो या लोकल मिनिमा हो, दोनों ही केसेस में dy बाई डी एक्स हमारा 0 होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, y का डिफरेंशिएशन करा तो आया हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आया a अपॉन एक्स प्लस 2bx, क्योंकि एट x इक्वल टू 1, ठीक है, प्लस 1 भी है, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर ये एक्सट्रीम है। एट x इक्वल टू 1 जब एक्सट्रीम है तो या तो लोकल मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो dy बाई डी एक्स की जगह रखना पड़ेगा 0। तो dy बाई डी एक्स की जगह हमने 0 लिखा, x की जगह 1 लिखा, तो आया हमारे पास a प्लस 2b प्लस 1। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आई फॉर x इक्वल टू 1। एंड x इक्वल टू 2 के लिए भी, क्योंकि x इक्वल टू 2 पर भी क्या है, ये एक्सट्रीम है, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब dy बाई डी एक्स की जगह 0 लिखा, x की जगह आपने 2 लिखा, तो ये आया आपके पास 4b प्लस 1। 2 से मल्टीप्लाई करी पूरी इक्वेशन में, तो हमारे पास आया 0 इज इक्वल टू a प्लस 4b से बन जाएगा 8b, और प्लस में आ गया 2। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन, और आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है a प्लस 2b प्लस 1, a प्लस 2b प्लस 1। अब माइनस किया तो 6b प्लस 1, और b की वैल्यू आई -1/6। ठीक है, अब b की वैल्यू आ गई है तो a की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर पुट करके। तो ये आ गया a -2/6 प्लस 1 से आ गया a प्लस 2/3, और a की वैल्यू आ गई -2/3।